नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में। आज की डेट है 28 जून 2020। संडे का दिन है, मार्केट क्लोज है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट करके बताया था कि हम लोगों को एक पेनी स्टॉक बताएं जो कि कम प्राइस पे अवेलेबल हो, काफ़ी अच्छे उसके फंडामेंटल्स हो और लॉन्ग टर्म में हम लोगों को काफ़ी अच्छा पैसा बना के दे। तो काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, काफ़ी ढूंढना पड़ता है, क्योंकि पेनी स्टॉक तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से एक बेटर चूज कर पाना और आप लोगों को बताना, क्योंकि अगर हम कोई खराब पेनी स्टॉक बताते तो आप लोगों को नुकसान होने के चांसेस वहाँ पे रहते। तो इसलिए काफ़ी स्क्रूटनाइज करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, सबको छांटना पड़ता है और उसके बाद आप लोगों के लिए पेनी शेयर लेके आते हैं। तो आज के इस वीडियो में एक पेनी शेयर के बारे में बताने वाला हूं जो कि नेक्स्ट रुचि सोया जैसे रिटर्न्स दे सकता है, आलोक इंडस्ट्री जैसे रिटर्न्स आप लोगों को दे सकता है, लेकिन आप लोगों को बने रहना होगा और अपर सर्किट लगने से पहले आप लोगों को बाय करना होगा। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लेता हूँ और सीधे लिए चलता हूँ आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे। सबसे पहले तो इस कंपनी के हम कुछ फिनेंशियल्स रेशियोज के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कंपनी के बारे में जानना, उसका नाम जानना और कंपनी क्या करती है, उसके सेल्स ग्रोथ क्या रही हैं, रेशियोज कैसे हैं, उन्हीं पे बेस हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन पहले वार्निंग दे देता हूँ, पेनी शेयर है, पैसे डूबने के चांसेस भी रहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल्स इस कंपनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं तो कहता हूँ कि HDFC बैंक और HDFC ट्विंस, बजाज ट्विंस, उनसे भी अच्छे फाइनेंशियल्स इसके हैं, लेकिन कम प्राइस पे छोटी सी कंपनी है। सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें तो पिछले साल में माइनस में इसकी सेल्स ग्रोथ रही है। 3 सालों का एवरेज 4.5% का, 5 साल का एवरेज आप देखिए 15% का है। प्रॉफिट ग्रोथ, वाओ, इतना प्रॉफिट ग्रोथ एक पेनी स्टॉक में कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। 95% एक साल का एवरेज है और 5 सालों का एवरेज है 38% का। और वहीं अगर देखेंगे तो साल दर साल इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है, 8 करोड़ रुपए के लगभग प्रॉफिट था इसका 2015 में और 2019 में 35 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इसका हो गया है। तो सोच लीजिए 8 करोड़ से 35 करोड़ पे ये कंपनी पहुंच चुकी है। लगभग 4.5 गुना से ज़्यादा का इजाफा हुआ है इसके प्रॉफिट में। बहुत अच्छा काम किया है इसने। रिटर्न ऑन इक्विटी एक साल का 19% है और 5 साल का है 15% का। तो एक छोटी सी कंपनी है, पेनी शेयर है, 7 रुपए के लगभग ये शेयर है और इतने अच्छे फाइनेंशियल रेशियोज अगर इसके हैं तो बाइंग तो यहाँ पे बनती है। अगर ROE देखा जाए तो 2015 में था 11% के करीब और 2019 में 19% के करीब, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका साल दर साल इंक्रीज होता चला जा रहा है। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात कर लेते हैं। एक साल की अगर बात की जाए तो 27% की है और 5 सालों की अगर हम बात करें तो 15 to 16% मान लीजिए 16% की है। ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो 2015 में 7% की थी और 2019 में 27% की ROCE इसकी रही है। तो सारे फिनेंशियल रेशियोज का जो मेरा पैरामीटर रहता है वहां पे ये खरा उतरा है और एक ब्लू चिप जैसे इसके फिनेंशियल रेशियोज हैं। 7 रुपए का मात्र ये शेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ता हूं और इसका पहले मैं आपको ईयर ऑन ईयर किस तरह से इसने परफॉर्मेंस दी है। ये दोस्तों ट्रेडिंग से रिलेटेड कंपनी है। ट्रेडिंग यानी कि जो कमोडिटीज होती हैं, जैसे कि गेहूं हुआ, चावल हुआ, चीनी हुआ, इस तरह की कमोडिटीज हैं, एग्रो कमोडिटीज इनको कहा जा सकता है, उनकी ट्रेडिंग करता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो ये एक्सपोर्ट करता है विदेशों में इंडिया से। तो कंपनी को काफ़ी बेनिफिट होता है। आप लोगों को पता है इंडिया एक एग्री बेस्ड कंट्री है और प्रोडक्शन यहाँ पे काफ़ी होता है और हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इस कंपनी को इंडिया में तो करती है ये काम, साथ ही साथ विदेशों में भी काम करती है। एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये मत कहिएगा कि मार्च 2019 तक का ही डाटा क्यों दिखा रहे हो, पूरे साल 2020 का डाटा इस कंपनी का भी आया नहीं है। जैसे ही आएगा आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। उससे पहले दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा दोनों के लिंक दिए गए हैं। दोनों के दोनों जो हैं जीरो ब्रोकरेज हाउस हैं। अकाउंट ओपन कीजिए और बहुत सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे आप लोगों को मिलेगी, जैसे रिसर्च रिपोर्ट, और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म हैं। नेट सेल्स अगर 2015 में देखें तो 1080 करोड़ रुपए की नेट सेल्स थी 2015 में और साल दर साल ये इंक्रीज होती चली जा रही हैं। आप लोग यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। 2019 में ये हो गया है 2038 करोड़ रुपए का। तो एक छोटी सी कंपनी, साल दर साल उसकी नेट सेल्स इंक्रीज होती चली जा रही हैं। अब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखना जरूरी रहता है। तो 3 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 2015 में और 2019 में 54 करोड़ रुपए का ये हो गया है। तो आप लगा सकते हैं
18 टाइम्स इसने अपना इंक्रीज कर दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो काफ़ी अच्छा काम किया, चाहे सेल्स में हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हो। किसी कंपनी का जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो ज़रूरी बात तो ये है कि वहाँ पे नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होना चाहिए, तभी जाके हम लोगों को फ़ायदा होगा। तो नेट प्रॉफिट भी चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर नेट प्रॉफिट हम लोग देखें तो लगभग 8 करोड़ रुपए का था 2015 में, 2016 में 13 करोड़ रुपए का ये हो गया, 2017 में 14 करोड़ रुपए से ज़्यादा का, 2018 में 18 करोड़ रुपए से ज़्यादा का, और 2019 में 35 करोड़ रुपए से ज़्यादा का। साल दर साल इसकी सेल्स में इंक्रीज होती चली जा रही है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ और नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। अब आप लोग वेट कर रहे होंगे काफ़ी देर से कंपनी का नाम जानने के लिए, तो कंपनी का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं, सकुमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। बहुत अच्छे इस कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो, बहुत रिसर्च करने के बाद ये कंपनी मुझे मिली है। और ये ऐसी कंपनी है जहां पे आप लोगों को लाखों करोड़ों भी कमाने तो आप लोग कमा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर रिस्क लेने की उतनी क्षमता होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए, साथ ही साथ पेशेंस होना चाहिए। और ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो गारंटी तो नहीं देता हूँ, लेकिन जो इसके रेशियोज हैं, फाइनेंशियल रेशियोज हैं, बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी का नाम सकुमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड है और कंपनी करती क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता दिया था पहले, फिर से बता देता हूँ। सकुमा एक्सपोर्ट इज इंगेज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेडिंग एंड डोमेस्टिक ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो इंटरनेशनल ट्रेड भी करती है, एक्सपोर्ट करती है, और साथ ही साथ जो डोमेस्टिक हमारा मार्केट है, इंडिया अपने आप में ही पूरा वर्ल्ड के जितना मार्केट है, मैं इतना कह सकता हूँ, 135 करोड़ से ज़्यादा के यहाँ पे जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, तो किसी मार्केट की ज़रूरत ही क्या है यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद ये कंपनी एक्सपोर्ट करती हैं। मेन एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द कंपनी अंडर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंक्लूड डायरेक्ट एक्सपोर्ट, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ वेरियस गुड्स एंड मर्चेंडाइज। तो कंपनी क्या करती है कि मेनली इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करती है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, और इंपोर्ट करती है जो कुछ वेरियस गुड्स रहते हैं, मतलब कुछ स्पेशल गुड्स रहते हैं और मर्चेंडाइज रहते हैं उनका। डोमेस्टिकली अब देख लीजिए, डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर क्या करती है। डोमेस्टिकली कंपनी मेनली डील्स इन सेल्स एंड परचेज ऑफ कमोडिटीज। तो कमोडिटीज को परचेज करना, सेल्स करना, उससे प्रॉफिट कमाना इस कंपनी का काम है। तो इस कंपनी का काम समझ में आ गया। इस कंपनी का नाम है सकुमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। अब कंपनी के थोड़ा सा और फाइनेंशियल रेशियोज यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, बहुत छोटी ये कंपनी है, 158 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का, छोटी सी कंपनी, 7.45 तो 7 रुपए के अराउंड इसका मार्केट प्राइस अभी चल रहा है। बिलो 10 रुपीज़ कैटेगरी, बिलो 20 रुपीज़ कैटेगरी, बिलो 100 रुपीज़ कैटेगरी, और पेनी स्टॉक 2020 के लिए मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट रहेगा। इससे पहले भी मैंने कई सारे पेनी स्टॉक सजेस्ट किए हैं, कीर्ति न्यूट्रिएंट्स हुआ, एरन में भी लोगों ने पैसा बनाया है, यहाँ पे भी बनाया, एक कैप्सन्स इंडस्ट्रीज भी मैंने बताया था, वहाँ पे भी लोगों ने पैसा बनाया है, काफ़ी अच्छा लोगों ने पैसा जनरेट किया है। तो रुचि सोया और आलोक इंडस्ट्रीज के हाल कितने बुरे थे, लगभग 5 रुपए पे वो रिलिस्ट हुआ था और उसके बाद कहाँ भाग के चला गया है आप लोगों को पता है। और आज की डेट में वो ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ की वो ओवर वैल्यूड कंडीशन में पहुँच गया है। लेकिन यहाँ देखिए, स्टॉक का पी मात्र 3.26 का है, मतलब चीप वैल्यूएशन पे, लो वैल्यूएशन पे हमें मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात, छोटा सा स्टॉक, इसका डिविडेंड यील्ड देखिए, 1% जो मेरा थ्रेशोल्ड है उससे ऊपर ये डिविडेंड जनरेट करके दे रहा है आप लोगों को, पैसिव इनकम। अब आप लोगों को शेयर मार्केट में पैसा क्यों लगा रहे हैं, पैसा अर्न करने के लिए, तो डिविडेंड भी मिलेगा और कैपिटल भी अप्रिशिएट होगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE मैंने पहले ही बता दिया। सेल्स ग्रोथ की बात जो थी मैंने पहले ही आप लोगों को बता दी है। प्रमोटर की होल्डिंग, हाई प्रमोटर शेयर होल्डिंग वाला ये शेयर है, 58% से ज़्यादा की यहाँ पे प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है। उसमें से जो प्लेज किए गए हैं शेयर, लगभग 15% के करीब यहाँ पे प्लेजिंग की गई है शेयर की। और उसके बावजूद अगर प्लेजिंग वाले शेयर्स को हटाया जाए तब भी 48 to 49% के करीब जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास ही है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। और 3 सालों का अगर प्रॉफिट देखें इस कंपनी का तो 21% के आसपास है।
सबसे बड़ी बात, छोटी सी कंपनी, अभी तक कोई डेट इसके पास नहीं है, डेट इस कंपनी का जीरो है, तो मतलब डेट फ्री ये कंपनी है। छोटी सी कंपनी, डेट फ्री कंपनी ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, और सारे फाइनेंशियल रेशियोज जिस कंपनी के अच्छे होंगे ऐसी कंपनी ढूंढ पाना तो नामुमकिन हो जाता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग हम लोगों को इंकरेजमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारा इंकरेजमेंट होता है, अच्छा लगता है हम लोगों को। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं, अगर उनको कंपनी पसंद नहीं आती तो वो गाली भी देते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा इस तरह की चीज़ें। हम लोग काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए और खुद के लिए भी। चलिए मान लेते हैं कि हमें खुद भी काम करना है, आप लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो जाए, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। तो अगर आपको फ़ायदा होता है तो प्लीज़ थोड़ा सा मतलब कर्टेसी दिखा के हम लोगों का इंकरेजमेंट आप लोग कर सकते हैं। तो कंपनी का नाम फिर से बता देता हूँ, सकुमा एक्सपोर्ट लिमिटेड है। काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में ये कंपनी है। ₹7 का लगभग ये शेयर है, 7.45 पे चल रहा है। और पेनी स्टॉक कैटेगरी में, मल्टीबैगर कैटेगरी में मैं अभी देखूं तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड इस कंपनी का है। डेट फ्री कंपनी है, छोटी सी कंपनी डेट फ्री नहीं मिलेगी आप लोगों को, बहुत मुश्किल हो जाएगा ढूंढ पाना। कैश रिच कंपनी है, कैश इक्विवेलेंट 33 करोड़ रुपए से ज़्यादा के तो कैश है कंपनी के ऊपर। अब इसका शेयर प्राइस का भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं जूम इन कर देता हूँ, अच्छे से दिखेगा। तो कंपनी का नाम मैंने बता दिया था। 5 सालों का चार्ट आप लोगों के सामने मैंने ये लगा के रखा है, 5 साल किस तरह से इसने ट्रेड किया है। 5 साल पहले ₹3 के करीब ये ट्रेड कर रही थी और आज की डेट में ₹7 पे ट्रेड कर रही है। तो अगर देखा जाए ईयर ऑन ईयर और 5 सालों का रिटर्न भी निकाला जाए तो डबल, यानी कि 2 गुना से ज़्यादा तो इस पेनी शेयर ने कर ही दिया है। लेकिन जब सोचिए दोस्तों, ये कहाँ पहुँच गया था शेयर, ₹38, 39, मतलब ₹40 पे पहुंच गया था मात्र ₹3 का ये शेयर। तो लगा लीजिए कितने परसेंटेज के रिटर्न इसने दे दिए थे मात्र 4 सालों में, बहुत अच्छे रिटर्न दे दिए थे। लेकिन उसके बाद डाउनफॉल शुरू हुआ था स्मॉल कैप कंपनीज में, और इसमें भी डाउनफॉल शुरू हुआ है। अभी ये फिर से उसी लेवल पे मिल रही है जहां पे कि ये 2015-16 में मिलती थी। ₹7-8 के प्राइस पे 2015-16 में ये मिलता था, और उसी लेवल पे फिर से ये अवेलेबल है। तो मैं ये कहता हूं कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न आप लोगों को जनरेट करके दे सकता है। ये देख लीजिए कितना छोटा सा ये स्टॉक है, ₹1-2 का ट्रेड होने वाला। ₹40 का इसने अपना ऑल टाइम हाई लगभग ₹39 और ₹40 के अराउंड बनाया था, और आज की डेट में फिर से बाइंग लेवल पे ये आ गया है। तो सकुमा एक्सपोर्ट लिमिटेड कंपनी का नाम, बहुत अच्छा स्टॉक, पेनी स्टॉक। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।